पेश है गुड मॉर्निंग J&K। हफ्ते में हैं दिन 7 मगर 7 दिनों में, हफ्ते में हैं दिन 7 मगर 7 दिनों में सिर्फ एक ही इतवार है, मालूम नहीं क्यों। आप सभी दोस्तों का इस्तकबाल, खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। और आज भी आप सभी देखने वालों के लिए हमारे लबों पर यही दुआ कि आप लोग जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुरम रहें, बस तो सलामत रहें, बखैर आफियत रहें और ज़िंदगी के मामलात में रवां दवां रहें। ये जो शेर मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आप तक पहुंचाया, यही सवाल मेरे दोस्त ने भी मुझसे किया कि ये इतवार जो है हफ्ते में ले दे के यही एक दिन है छुट्टी का, और इसका भी पता नहीं चलता कब आया, कैसे बीत गया, पलक झपकते ही निकल जाता है। दोमस क्या तुम दोहच कत कर ये वंसन ये कहीं लगान तो अकि दुहच कथ। लेकिन ये जो एक मुख्तसर सी मोहलत हमें मिलती है, एक मुद्दत मिलती है खुद को रिक्रिएट करने के लिए, अपनी तफरीह के लिए, डिस्ट्रेस करने के लिए, क्योंकि आज आप देखिए कि काम का कितना प्रेशर है, काम का कितना दबाव है, जिसकी वजह से जहनी दबाव का शिकार लोग हो गए हैं। लेकिन ये जो एक दिन आता है एक तफरीह की नवीद लेकर, तो इसको भी हम प्रॉपर तरीके से, माकूल तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी तफरीह के लिए, अपने अहलो अयाल के साथ वक्त सर्फ करके, अपने दोस्तों के साथ वक्त सर्फ करके। ये जो काम काम काम, ये जो एम्फेसिस जो हम एक काम पे ज़्यादा देते हैं, उससे जो है हमारी जहनी सेहत मुतासिर हो गई है और हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में अपने लिए वक्त नहीं है, दोस्तों के लिए वक्त नहीं है, रिश्तेदारों के लिए वक्त नहीं है, और बिलखुसूस अपनी सेहत का हम ख्याल नहीं रख रहे हैं कि ख़ुद को हम डिस्ट्रेस कैसे करें। उसके लिए ये मोहलत जो है उसको हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको काम में ला सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, खैर आप ज़ीरक हैं, आप जानते हैं, लेकिन गर्ज़ और मुद्दा कहने का ये है कि इस दिन को आप अच्छे से यूटिलाइज़ करें, खाली बैठे ना रहें और ऐसे तरीके आप ढूंढें जिससे कि आप आने वाले हफ्ते के लिए, और वो हफ्ता भी टायरिंग होने वाला है, स्ट्रेसिंग होने वाला है, आप उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार रह सकते हैं। खैर हमारी कोशिश यही रहती है कि जब भी हम ये 1 घंटे का प्रोग्राम आप तक लेकर आएँ और आप इसको देखें, तो उस 1 घंटे में हम भी कोशिश करते हैं कि आपके एंटरटेनमेंट के लिए, आपके रिक्रिएशन के लिए हम आप तक मवाद पहुंचाते रहें। और आज भी हमारी यही कोशिश रहेगी, और इस कोशिश में मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अमार, और मेरे साथ रहेंगे मेरे दोस्त वसाफ जीलानी। अस्सलाम वालेकुम वसाफ साहब, क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमने तो खैर ये तहिया कर लिया था कि हम मौसम के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन ले दे के जो है बात मौसम पे आज कल जब हमने फ़ोन पे भी बात की तो पहला सवाल मेरा यही था कि पागा क्या लागो, कोट लागवा, सादर लागो। बिल्कुल सही बात है। और अभी नाज़रीन ने भी देखा, महसूस किया होगा कि अभी ठीक ठाक जो है गर्मी है, लेकिन जो आज दिन भर मौसम रहेगा वो अबर आलूद ही रहेगा। और ये भी पेशन गोई है कि पगह तो रोज मौसम सालस अकिस जाए तिमन गई वारिया डिफिकल्टीज, तूर पत वो तूफान हूँ पत करन वजमल गगराई। बस वनी अखबारस मज परा कि 4 नफर क्लाउड बर्स्ट गुजरियमत, अल्लाह ताला कर नगरी के रहमत। तो मगर
यह तजब्जुब हो कि वन क्या लागो पलव क्या लागो तूर हुंद एहसास फोरकास्ट कोता यूजुअली एक्सपेक्ट करा इन द मंथ ऑफ मे कहीं आसान तूर लफ्ज किया तो और जो पेशन गोई है कल भी ऐसा ही मौसम रहेगा जो महकमा मौसमियात ने पेशन गोई की है। तो अच्छु आख बेनिफिट नाज़रीन मोहतरम, क्योंकि जैसे अमार साहब भी बात कर रहे थे प्रोग्राम के आगाज में ही कि अच्छु आतवार मिला क्या ग्लोरीफाई करा वी ग्लोरीफाई कि हम लोग अपनी लाइफ में बिजी हैं, तो ये इतवार का काम करते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो ये इतवार का जो दिन होता है ये फैमिली के साथ जो है स्पेंड करने का टाइम होता है। और बेयुथी में मौसम त्याज खराब तो चाय कपना पकौड़ हना तो दे गई कमल टीवी चलो प्रोग्राम को एंजॉय कीजिए। खैर नाज़रीन मोहतरम, मौसम के हवाले से आप तक जानकारी पहुंचाते हैं। आज श्रीनगर में मतलब आलूदी रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेल्सियस, कम से कम 7 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। जम्मू में 32 और कम से कम 19 डिग्री सेल्सियस, लेह में 3 और कम से कम मनफी 6 डिग्री सेल्सियस रहने की तवक्का है। ये तो मौसम का हाल। शाहराहों की ओर चलें तो आज NH44 श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर आज छोटी गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त है, ताहम माल बरदार बड़ी गाड़ियों को आज जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवाना किया जाएगा। SSG रोड श्रीनगर सोनमर्ग गुमरी रोड पर आज वन वे ट्रैफिक है फ्रॉम करगिल टुवर्ड्स श्रीनगर। छोटी और बड़ी गाड़ियों को दोनों को इजाज़त है श्रीनगर की तरफ रुख करने की। मज़ीद जानकारी के लिए आपके टेलीविजन स्क्रीन्स पर नंबर दस्तियाब है और इसके अलावा आप सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी रुख कर सकते हैं और ओवरली अपडेट्स हासिल कर सकते हैं। जी उमर साहब, बहुत शुक्रिया वह साहब। जैसा कि आप कह रहे थे कि चाय की लिवरेज तो हमारे पास है, ये आप भी चाय की चुस्कियां लीजिए, पकोड़े नहीं है खैर इस करो पकोड़ बगर इजाडाज। तो ये जो चाय की गर्म चुस्कियों के साथ हम अपने दिल को तरावत पहुंचाने के लिए और गर्माहट पहुंचाने के लिए मौसीकी की सौगात आगाज़ में ही आप सबके लिए रखते हैं। जाहिदा तरन्नुम जी की आवाज़ में खूबसूरत सा नगमा सुनेंगे, उसके बाद अपने मेहमान से मुलाकात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K।
वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के देख रहे हैं आप। ये खूबसूरत सा नगमा आपने जाहिदा तरन्नुम जी की आवाज़ में सुना। अब वक्त हुआ चाहता है कि आपकी मुलाकात हम आज के मेहमान से कराएंगे और वसाफ और मैं दोनों एक्साइटेड हैं उनको आपसे मुतारिफ कराने के लिए, क्योंकि हम दोनों का फील्ड वही है। आज हम थोड़ा सा फिल्म मेकिंग के बारे में बात करेंगे, सिनेमाटोग्राफी के बारे में बात करेंगे। अब देखिए वसाफ, ये जो कैमरा की आंख है ना, ये जो कुछ फुटेज लेती है ये सिर्फ नॉर्मल फुटेज नहीं होती है, इसमें लम्हात होते हैं, इसमें यादें होती हैं, इसमें जज्बात होते हैं। और जब आप इनको कैप्चर करते हैं कैमरा में तो गोया कि किसी भी टाइम फ्रेम में ली गई हो, आप आज भी उन्हें उतना ही देख सकते हैं और उन जज्बात को रिलीव कर सकते हैं। बिल्कुल अमार, और अब फ़ोन की भी हम बात कर लें। फ़ोन पे भी जब हम कुछ क्लिक करते हैं तम पे वुचान कि पोत अगर वरी खंड गोमुत 2 वरी गूगल आजकल हावान फोटोज मेमोरीज, तो बड़ा ये अच्छा लगता है कि जो हमने उस टाइम पे यादगार फिर यादगार। देखिए आप, ये जो हमारे सिनेमाटोग्राफर्स हैं खासकर, उनका बहुत रोल है। ये जो हमारे शो पे भी जो सिनेमाटोग्राफर्स हैं, ये हालांकि वो लाइमलाइट में नहीं आते, लेकिन लाइमलाइट को वही क्रिएट करते हैं बिहाइंड, ठीक है ना। लाइमलाइट को वो इस तरह से क्रिएट करते हैं कि लोग तरसते हैं फिर उस लाइमलाइट में आने के लिए। और एक जो चीज मुझे फैसिनेट करती है कैमरा के बारे में, वो ये कि आप कभी कभार कोई नया मंजर जब देखते हैं, गोया कि आपने इससे पहले कुछ नहीं देखा हो, तो आप पहली मर्तबा देख रहे हैं तो ठीक है कि आप फैसिनेट हो गए क्योंकि आपने इससे पहले नहीं देखा था। लेकिन कैमरा की आंख आपको कभी कभार ऐसे भी देखे हुए मंजर दिखाती है और उसमें कुछ अनदेखा दिखाती, ठीक है ना। आपने तो वो देखा था इससे पहले भी, लेकिन जो गिरा वहां पर खुलती है ना दीद की, वो उससे पहले नहीं होती है। तो ये चीजें मुझे कैमरा के बारे में बहुत फैसिनेट करती है। और आज हम वैसे भी एक हमारी साउथ और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही मायनाज और माहिर सिनेमाटोग्राफर से बात करेंगे। आपको आपकी मुलाकात उनसे जरूर कराएंगे, लेकिन अभी हमें एक छोटे से कमर्शियल के लिए रुकना होगा। दान मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगर मलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। जी वेलकम बैक। बिना मजीद ताखीर और सस्पेंस क्रिएट किए हुए
आपको हम आज के गेस्ट से मुलाकात कराते हैं। हमारी खुशबख्ती कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड के जाने माने सिनेमाटोग्राफर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर अशोक कच्छप जी आज हमारे प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं। वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो एंड इट्स रियली एन ऑनर एंड प्लेजर टू हैव यू टुडे। थैंक यू सर। आई होप यू आर कंफर्टेबल। डेफिनेटली यस। सर, चूंकि आप हिंदी बहुत कम ही करते हैं लेकिन थोड़ा बहुत तो कर ही लेते हैं। आप अभी हमें कह रहे थे कि थोड़ा कश्मीरी के लफ्ज़ भी आपने सीखे हैं। हाँ जी। बिकॉज यू हैव बीन हेयर एंड यू हैव योर मेमोरीज हेयर, यू हैव शॉट फॉर फिल्म्स हेयर। यस। So we'd like to know about your journey in Kashmir, but prior to that we'd like to know about your childhood. आपका बचपन कहाँ गुजरा है, आप कहाँ से हैं, थोड़ा बहुत हमारी ऑडियंसेस को बताइए। सर, मैं बेसिकली बेंगलोर में रहता हूँ। मेरा बचपन बेंगलोर सिटी मलेश्वरम से स्टार्ट हुआ जी। बोथ माय पेरेंट्स वर डॉक्टर्स, दोनों डॉक्टर्स थे। ओके। मुझे ऐसा एजुकेशन दिए they wanted me to become a doctor. Okay. Somehow मेरा क्या बोलते हैं, सिनेमा देखना, क्रिकेट देखना, you were inclined to that. Yes, of course. शौक बहुत उस तरफ था मेरा। So always watching cricket and extra curriculars, उसमें ज़्यादा ध्यान था। So मेरे पेरेंट्स का जो प्लान था वो नहीं हुआ। मैं क्रिकेट के तरफ से ज़्यादा इंटरेस्ट था एक्चुअली। क्रिकेट? हाँ जी, क्रिकेट। So when I was a kid, I know most of the time I used to play only cricket. क्रिकेट में बहुत ज़्यादा था, पता नहीं, शायद उन दिनों में I was born in 60s actually. Okay. So now I'm 63. Okay. So during I've seen the evolution of cinema, television. World Cup. When first time when I saw a television, watching a television, and क्या बोलते हैं, टीवी में क्रिकेट देखना बहुत एक फैसिनेटिंग एक्सपीरियंस था, वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस था वो। सो उन दिनों से वो क्रिकेट का वो क्या बोलते हैं, वो इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया। सो यू नो माय हायर एजुकेशन एंड मेनी मोर थिंग्स, वो सब क्रिकेट में था। ओके। स्लोली वो क्रिकेट से कॉलेज आया। कॉलेज पे जब मेरे डैड को ट्रांसफर हुआ मैसूर के तरफ, सो मैं अकेला था एंड आई वाज इन अ हॉस्टल स्टडी। आई वाज स्टडीइंग इन अ हॉस्टल। उन दिनों कहीं क्या बोलते हैं, यूथ, यू आर ऑलवेज अलोन एंड आप किसी के साथ रहते हैं, सो उनका इन्फ्लुएंस तो होता है, पड़ता है। सो उस इन्फ्लुएंस में मैं सिनेमा देखना शुरू किया। तो सिनेमा फ्री टाइम पे, पेरेंट्स नहीं थे जी, सो आई वाज अलोन, सो सिनेमा देखना शुरू किया। वो सिनेमा का वो क्या बोलते हैं, भूत सवार हो गया। देन मैं स्लोली वो क्रिकेट का डिमिनिश हो गया, शिफ्ट हो गया। सो सिनेमा देख के पता नहीं, हफ्ते में 4-5 सिनेमा देखता था मैं। अच्छा, मूवीज देखते थे? मूवीज, इतना मूवीज देखता था। बोथ हिंदी एज वेल एज any movie, any language, any language, especially in South में, Bangalore is the only place where you can see एक ही जगह पे हर एक लैंग्वेज का सिनेमा देख सकते हैं आप। हिंदी, पंजाबी, कश्मीरी, whichever language, we have so many theaters. As a real cosmopolitan city. Right. आप मैं I speak 7 languages. The reason is मेरा नेबर्स कोई कश्मीरी होता है, हिंदी बोलता है, मराठी बोलता है, तेलुगु बोलता है, तमिल बोलता है। सब शहरों से लोग वहाँ पे रहते हैं। हाँ जी, सबका इंडिया का पूरा लोग उधर रहते हैं। हाँ जी। सो भाषा सीखने में बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं मौका मिलता है। सो आपका नेबर कोई तेलुगु होगा, तमिल होगा, पता नहीं। सो भाषा सीखने में, भाषा ज़्यादा सीखने में मुझे भी शौक है। ये आप ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब से लोग ताल्लुक़ रखते हैं, भाषाएं बोलते हैं, डज इट एनरिच यू एज अ पर्सन? डेफिनेटली सर, उनका कल्चर सीखते हैं हम, उनका भाषा, वो लिंगो है ना, you become a polyglot. See, when I came to Kashmir, I was not knowing even a single word of Kashmir. Within a day or two, I started picking the language. Somebody was speaking something, my actors were saying something. I immediately repeated Ashikoshur. I wanted to repeat the same thing, without doing a mistake. That is the way. That's how we greet each other. Yes, of course. So similar, ऐसा मैं
जो उनका ये लोगों को ऐसा पता नहीं होना चाहिए मैं साउथ से हूँ, ऐसा वो लोकल कोई भी लैंग्वेज बोले आप, सो उस लैंग्वेज का एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए और इस्तेमाल आना चाहिए। हाँ जी, दैट इज द परफेक्शन व्हेन यू लर्न लैंग्वेज। सो लैंग्वेज सीखने में बहुत क्या बोलते हैं मुझे शौक है। सो ऐसा लैंग्वेज, कल्चर, सिनेमा, ये सब फैसिनेशन था मुझे। सो देन आई स्टार्टेड माय जर्नी टुवर्ड्स, I thought I wanted to become an actor. Okay. Then I thought, okay, I tried from various perspective, किसी की recommendation पता नहीं कि किधर किधर ट्राई किया मैं, बाद में सोचा चलो यार ये बहुत मुश्किल है, एक्टर में नहीं बन रहा है, सो एक्टर नहीं बन सकता हूँ मैं सोचा चलो मैं सिनेमा इंडस्ट्री में रहना चाहिए, मगर कुछ दूसरा काम करके उधर आना चाहिए। मैंने सोचा फिल्म इंस्टीट्यूट एक बहुत बढ़िया जगह है जहाँ पे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, टेक्निकली कुछ सीख सकते हैं, टेक्निकली लाइक सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, कुछ भी हो, एडिटिंग, ऐसा कुछ सीख के बाद में सिनेमा इंडस्ट्री में एंट्री हो गया। उधर बाद में वो एक्टिंग करना मुझे वो प्लान था, दैट वाज अ हिडन एजेंडा था। सो सिनेमाटोग्राफी वाज वन ऑफ द यू नो द एरिया डिसिप्लिन व्हिच आई वांटेड टू मास्टर इट। सो उधर मैंने कोशिश किया विदाउट माय पेरेंट्स, उनके विदाउट उनका परमिशन मैं अप्लाई किया, कंसेंट मैंने अप्लाई कर दिया इधर एफटीआई पे पुणे, उधर मैंने अप्लाई किया। माय पेरेंट्स वर ट्राइंग टू यू नो, वो उनको डॉक्टर करने में बहुत शौक था। सो somehow I want to say I cheated them. So then I told them, is it difficult, this rebellion, you know, against your own family? No, they had their own you know imaginations and their concept, you know. मेरा हर एक उस जमाने में सभी पेरेंट्स सोचते हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए। These are the fixed क्या बोलते हैं प्रोफेशन था and career choices. Yes, of course. So I didn't wanted that to happen. You know, जैसे आपने कहा शुरू में, जो इस आंखें देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, मैं दुनिया भर यू नो सब देखना चाहिए। दैट वाज माय विजन, यू नो, जो हम कैप्चर करते हैं इस समय। सो उस याददाश्त बहुत साल तक रहना है। सो वट एवर आई क्रिएट टुडे दैट शुड रिमेन फॉर years and years. So that is the power of the media, and that is the power of the camera. So this moment, इस समय हम इधर बात कर रहे हैं, वो कैमरा कैप्चर हो रहा है। ये आज 20 साल बाद, take it after some time, you know, my parents or somebody will say, oh daddy, आप कश्मीर गए थे आप, you know, that will relive these memories. Yes, so these are the wonderful memories, you know. So I wanted to be a cinematographer, so that it's a very powerful tool. So highly you can influence a person, you can spoil a person, you can mesmerize a person. So camera बहुत powerful है। Then मैंने सोचा चला यार इसको और थोड़ा क्या बोलते हैं एनहांस करें। सो डायरेक्शन सीखा मैंने सब, you know, when I completed my cinematography, मुझे immediately दूरदर्शन में ऑफर आया। अच्छा, किस स्टेशन में आपने ज्वाइन किया? नहीं, पहला मैं जालंधर दूरदर्शन, जालंधर दूरदर्शन अपॉइंट हुआ पहले 1986 में। सो उन दिनों मैं उधर हालात बहुत खराब था उधर। सो पीपल वर स्कैर्ड, यू नो, डोंट गो देयर, यू नो, यू वांट टू बी अ फिल्म मेकर एंड यू हैव गॉन देयर एज अ वीडियोग्राफर, और यू नो बहुत कुछ छेड़ते थे मुझे। सो बाद में मैंने बोला चलो यार कुछ तो एक्सपीरियंस चाहिए। मैं बहुत छोटा था एंड आई वाज वेरी यंग, एंड यंग एज में मुझे एक गवर्नमेंट नौकरी मिला। चलो 4-5 साल कुछ सीखते हैं दूरदर्शन में। सो दूरदर्शन इज वन मोर ग्रेट फिल्म इंस्टीट्यूट फॉर मी। दूरदर्शन, आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम दूरदर्शन। दूरदर्शन इतना मुझे दिया उन दिनों में। It was a young, you know, television was very young then, 86 में। दूरदर्शन ही एक ऐसा मीडियम था, बिल्कुल ऐसा मीडियम था, बहुत कुछ सीखने में आपको पूरे मुल्क में लोग देखते थे। हाँ जी। Then I was not, मुझे हिंदी बोलना नहीं आता। Then I started learning Punjabi. I said खब्बे सज्जे उठे इथे, you know, all that, you know, Punjabi lines. And then I wherever I go I learn the local language पहले। So उसके बाद मैंने हिंदी सीखा। पहले पंजाबी सीखा, हिंदी सीखा, उसके बाद थोड़ा सा कश्मीरी, because I met lot of Kashmiri people. So a lot of my Kashmiri friends were there in Jalandhar Doordarshan. Like Shabir Saab, who was a producer there,
Shabir Mujahid. Shabir Mujahid, he was the station director here. I met him, and Zaid Manzoor was one more producer then. I used to do a lot of program with them. You know, they used to admire my work. So कोई भी cinematography work admire करता है ना, you fall in flat for their you know appreciation. So and they were so he was like a Subhash guy, you know. The Zaid Manzoor was more like a Subhash guy. Veteran. He was veteran, and he was always like a film institute guy, and you know, his communication skill was so good. I like the way they, you know, treat us. And that my journey starts. Zaid Manzoor ne उन्होंने Shabir Mujahid जी को introduce किया. Then I started working with them. उन्होंने कश्मीर लाया मुझे. You know, he wanted me to do a lot of Kashmiri program. Then I started working with him. Working with Doordarshan Kashmir. Yes, of course. Okay, so how was the experience working in Doordarshan Kashmir, local artists के साथ? And also tell us, when was the first time you came here? Sir, and how fascinated were you? Yeah, sir, most of the time, yeah, मैंने कश्मीर को सिर्फ टीवी में देखा था, दूरदर्शन में देखा था. कश्मीर was a dream actually for इतना सुना था मैं. Even साउथ में songs भी है, कश्मीर की कली, और I don't know. In south we have so many different you know, good things about Kashmir. You know, Kashmir is about, you know, all the hospitality, good people, fair skin, and many more things. You know, it always any cinematographer fall flat for a fair skin, because our exposure will not be a trouble and will not be a problem. So we always admire a fair skin, because the background exposure and their skin exposure will always be very comfortable. The ideal skin tone for cinematographers and photographers. So we did not fill up the lights, you know, most of the time. So we always have a fascination. Maybe that attracted me to Kashmir. That is the first thing. And second is Shabir Mujahid and Zaid Manzoor. They were so nice, and they well behaved, cultured, and highly cinema language बहुत अच्छा बोलते थे. You know, most of the cinematographers and filmmakers from the film school, if they speak the film language, you communicate. You know, you become a family. Easily communicate. आप एक family बन जाते हैं. Creatively एक वो बन जाता है. That's a bonding force. हाँ, bonding force हो जाता है. So उससे मेरा journey start हुआ. I started admiring them, liking them, the way they compose the shot and everything. And I used to enhance that and give it back to them. And they used to admire a lot. And अरे यार इतना बढ़िया shot, you know. That is the way they used to appreciate करते थे. मुझे बहुत खुश होता था. Then slowly 89 में मैं इधर आके telefilm shoot हुआ. Shejar was the one of the telefilm which was about the environment and about the forest and many, you know, people. Biodiversity. Yes, biodiversity and all that stuff. You know, one of the best work of mine in Kashmir. Though those days we had very less infrastructure. बहुत कम थे. Track and trolley, crane वगैरह वो बहुत कम थे. Technical support बहुत कम थे. मगर passion बहुत ज़्यादा था. इतना ज़्यादा एनर्जी था सबके साथ. अरे यार एक ट्रॉली शॉट चाहिए था इधर. You know, they used to say, no problem sir, मैं मेरे शोल्डर पे मैं करूँगा शॉट. से शोल्डर पे हिलता नहीं है. देख लीजिए. तो नहीं होता है. नहीं, शेक तो नहीं होता है. Then I said, no, just take a look, sir, and I used to take a couple of shots, you know. Then they were so thrilled, they couldn't believe that it was was taken on a shoulder. So they always, then they started doing, you know, overhearing, I heard in Kashmiri, अरे यार वो पकान वानान, you know, let's have a trolley shot while walking, while speaking. So यार ये जो आपकी जर्नी है ना, ये और ये जो जिस तरह से आप हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कल जब मुझे बोला गया कि आप उतना ज़्यादा हिंदी नहीं बोलते या उर्दू नहीं बोलते, तो I was worried how will we communicate. But this is the power of communication. You see, we were talking about the power of camera. Yes, but another very powerful tool is communication. Absolutely, communication. This world is driven by communication nowadays. Absolutely. So we need to communicate more. We need to reach out to people more. And this will enrich and enhance us as a personality. We'll talk more about your journey in Kashmir and the projects you have worked in, the films you have shot for. But first of all, we have a very important element in our show is that we, you know, read newspaper headlines so that our audiences are updated. Okay? नाज़िम मोहतरम, आप तक ये जो अखबारात की सुर्खियां हैं ये भी पहुंचाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद.
मुल्क और मुल्क से बाहर बेऔलाद लोगों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 3 सालों से वादी कश्मीर में वरदान IVF सेंटर ने मगरमलबाग श्रीनगर में सैकड़ों घरानों को औलाद की खुशी से जगमगाया। वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश की मेहनत, तजुर्बा और उनकी क्वालिफाइड टीम की वजह से बेऔलाद लोगों के दिलों में औलाद की एक नई उम्मीद जाग गई है। अगर आप भी औलाद की खुशी के लिए तरस रहे हैं तो राबिता कीजिए वरदान IVF सेंटर मगरमलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814 021 991। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K और वक्त हो चुका है अखबारात की सुर्खियां आप तक पहुंचाने का। मेरे पास मकामी अंग्रेजी रोजनामा से एक खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। मोस्ट ऑफ द स्मार्ट सिटी वर्क्स टू बी कंप्लीटेड बाय 15th ऑफ दिस मंथ। ऑफिसर्स टू CS टेक स्टॉक ऑफ श्रीनगर स्मार्ट सिटी वर्क्स GMR। जी, ये एक बहुत ही अहम सुर्खी थी। सब में ये तशवीश था और सब ये इंक्वायर कर रहे थे कि स्मार्ट सिटी का ये जो काम है आखिर कब कंप्लीट होगा। तो ये अश्योरेंस दी गई है कि 15th ये कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत खुशाइन खबर। एक अंग्रेजी रोजनामा मेरे पास और वी द पीपल उन्वान के तहत ये खबर शाये हुई है। एजुकेशन बीइंग कॉर्नरस्टोन ऑफ सिविलाइजेशन, सो रिजर्वेशन फॉर पुअर इन एलीट प्राइवेट स्कूल्स नीड्स अटेंशन। जी मेरे पास मकामी उर्दू रोजनामे से भी एक खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। कश्मीर में बादल फटने और आसमानी बिजली गिरने से 4 अफराद हलाक। जी मेरे पास एक उर्दू रोजनामा है और G20 के हवाले से खबर शाये हुई है। G20 इजलास पूरे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद। सूबाई कमिश्नर, ये टूरिज़म वर्किंग ग्रुप का इजलास होगा जिससे खित्ते में सयाहत को फ़रोग मिलेगा। जी मेरे पास भी G20 के हवाले से एक खबर है, वो भी आप तक पहुंचाना चाहेंगे। सेक्रेटरी टूरिज्म डायरेक्ट्स फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेडिकेटेड टूरिस्ट सर्विस हेल्पलाइन इमीडिएटली सेज अपकमिंग G20 इवेंट वुड पोजीशन जम्मू एंड कश्मीर टूरिज्म ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म। जी खैर, हम आज प्रोग्राम में अपने मेहमान के साथ फिल्म से मुतालिक बात कर रहे थे और फिल्म के हवाले से ही ये सुर्खी एक उर्दू रोजनामे में शाया हुई है। जम्मू कश्मीर में फिल्म टूरिज्म को बड़े पैमाने पर फ़रोग दिया जाएगा। कमिश्नर सेक्रेटरी महकमे सयाहत। जी मेरे पास आखिरी मकामी अंग्रेजी रोजनामा इससे भी एक खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे। राजनाथ सिंह विजिट्स रजौरी, रिव्यूज सिक्योरिटी सिचुएशन, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस अलोंग LOC। जी एक बहुत ही अहम सुर्खी जो कम्यूटर्स हैं, जो ट्रैवलर्स हैं, उनके लिए शाया हुई है। गो फर्स्ट एयरलाइंस की परवाज़ों की मुसलसल मुअत्तली और दिवालियापन जम्मू कश्मीर की सयाहत पर मनफी असरात का हामिल। ये थी अखबारात की सुर्खियाँ जो हम हर दिन की तरह आप तक पहुँचाते हैं। आज हमारे साथ अशोक कश्यप जी हैं, चीफ सिनेमाटोग्राफर साउथ एंड बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। उसके अलावा ये एक एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं। मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं मेरे साथी साहब। जी बिल्कुल सर, जैसे कि आप फरमा रहे थे कि दैट यू हैव वर्कड इन कश्मीर, सो हाउ इज लाइक कि अगर हम लोकेशंस की बात करते हैं, जब हम यहाँ पे शूट करते हैं कश्मीर में, सो कैसा महसूस होता है व्हेन यू शॉट योर फिल्म्स इन कश्मीर? सॉरी सर, कश्मीर तो लोग बोलते हैं जन्नत है। That's one. It is a photographer's friendly state and friendly photographer's paradise. So ये कहावत सही है। कारण यह है, मैं खुद इधर देखा, हर एक मौसम में सीजन्स में मैंने शूट किया है। सो एवरी सीजन इज एन क्या बोलते हैं चैलेंजिंग है। सो समर में अच्छा है मगर टॉप लाइट में हार्श लाइट होते हैं। सो आपको क्या बोलते हैं, टॉप लाइट में आपका आंखें नहीं दिखते हैं, आप फेयर स्किन है, शैडो गिर जाता है बैकग्राउंड में क्या बोलते हैं हाईलाइट शैडो ज्यादा होता है। उस वक्त तो उतना तो बढ़िया नहीं होता कैसे मैनेज करता? जी उस वक्त हम स्किमर्स यूज करके पूरा डिफ्यूज करके क्लाउड जैसा बना के आपका फेस लाइटिंग को मैनेज करते हैं। आपका फेस एनाटॉमी स्टडी करके पहला उस लाइट फेस को
प्रॉपरली लिट कर स्टडी करके उसको एलिवेट दी. सम पीपल हैव अ डीप सेट आइज लाइक यू, सम पीपल हैव अ पॉप्ड अप आइज, एनाटॉमी स्टडी करके लाइटिंग करना है पहले उनको. अच्छा, चेहरा देख के. हाँ जी, पहले वो अचीव करना क्या है, पहले उसको अचीव करना है. उसके बाद बैकग्राउंड तो इट इज बैकग्राउंड तो हम कुछ नहीं चेंज नहीं कर सकते हैं. उस बैकग्राउंड को इस इमेज को कितना बढ़िया हम ब्लेंड कर सकते हैं, वो पहला चैलेंज होता है समर में. विंटर में हर एक क्या बोलते हैं इमेजेस ब्लैक एंड व्हाइट जैसा होता है. वी ऑल्सो कॉल इट एज अ ग्रे पीरियड, that there is so much of grays, black, gray and beautiful. It is amazing. That is one of the, we can call it depressing, we can call it very poetic. I don't know, पता नहीं कितना beautiful हम portray कर सकते हैं. That is one more challenge is when you set an exposure, most of the time all the सब कैमरा एक्सपोजर सेंसर्स वो बैकग्राउंड एक्सपोजर लेते हैं, व्हाइट एक्सपोजर लेते हैं, स्किन डार्क हो जाता है, सो फिलअप करने में मुश्किल हो जाता है. सो देयर इज अनदर चैलेंज एक्चुअली. सो वी नीड टू फिल अप एज मच एज पॉसिबल कंपेयर टू द बैकग्राउंड. उस बैकग्राउंड व्हाइट इतना ज्यादा है हम इधर फिल नहीं कर सकते, उतना बड़ा बड़ा लाइट्स होना चाहिए. सो सिंस कश्मीर व्हेन आई एम वर्किंग विद द कश्मीरी एक्टर्स, their skin is already fair, right, itna all you need is just one small thermocol or one white card, just fill it up and match the background exposure. So itna badhiya easy hote the. Agar south ka kuch film hota hai, then we need more lights. It's more challenging. More challenging. Right. Reason is either of course the skin tone is most of the actors are fair actually when they are working in films, but still we need to fill it up with a lot of lights. Right. So lights उन दिनों में इधर जम्मू में या क्या बोलते हैं चंडीगढ़ में लाइट्स नहीं थे. So we used to get lights from Bangalore, from Delhi or elsewhere. Right. अभी आजकल the technology इतना simple हो गया. Lighting scenario has changed amazing. World has changed so much. You don't need lights at all these days. The reason is your वो film camera capturing sensor है ना, वो इतना powerful है. Right. वो खुद ब खुद light adjust करता है कोई भी environment में. और क्या बोलते हैं latitude भी बहुत बढ़िया है कैमरा में. So working it's easy now. Damn easy. It's amazing, सब season पे आप काम कर सकते हैं. Of course, September is one of the best season in Kashmir. Yes, autumn. Right. Everything is orange and beautiful and colorful. It looks like a Switzerland, or I don't want to call that. Compare Kashmir Switzerland. Yes. For me, Kashmir itself is a Switzerland for me. Such a wonderful place. You have everything here. Right. We need not go out of the country. So people accept everything. If the life is very colorful here, people would definitely come, and there used to be so much every time filmmaking. Once upon a time सॉन्ग पिक्चर्स करने कश्मीर आते थे. आजकल पूरा कंटेंट शूट करने इधर कश्मीर आते हैं. पूरा फिल्म को इधर शूट करने आते हैं. बिकॉज लाइफ इज बिकम क्या बोलते हैं थ्रू इंटरनेट द वर्ल्ड इज बिकम टू ग्लोबल विलेज. राइट. सो पैन इंडिया फिल्म इट्स बिकम अ नॉर्मल वर्ड नाउ. सो साउथ में हर एक लैंग्वेज में सिनेमा बनता है. हिंदी में, मराठी में, तमिल में, तेलुगु, हर एक लैंग्वेज में सिनेमा बनता है. ये जो आप कह रहे थे कि कैमराज अब बहुत ही टेक्निकली एडवांस्ड आ गए हैं, सोफिस्टिकेटेड आ गए हैं. अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी काफी इंटरवीन किया है. जैसे आप ऑटो मोड पे कैमरा को रखते हैं तो खुद भी भांप लेता है कि कैसी लाइटिंग चाहिए, कहाँ पे फोकस चाहिए, बैकग्राउंड ब्लर वगैरह वो सब कुछ खुद ही कर लेता है. लेकिन क्या इस चीज ने सिनेमेटोग्राफर्स के काम को मुतासिर किया है? हाउ डू वी पुट द रेलेवेंस ऑफ सिनेमेटोग्राफर्स इन दिस सिनेरियो? सर कितना भी नया टेक्नोलॉजी आया है, सिनेमाटोग्राफर रोल है ना वो कोई नहीं छीन सकता. क्या बात, यही मुझे आपसे बुलवाना था. एंड वन मोर थिंग जो क्रिएटिविटी है, दैट्स इम्पोर्टेंट. और आपने जैसे बात की कंटेंट की बात की सर ने, हमने देखा है कि ईरानियन सिनेमा हो, जापानीज सिनेमा हो, दे फोकस ऑन कंटेंट मोर देन एनीथिंग. चाहे मजिद मजीदी की फिल्म, एनी ग्रेट डायरेक्टर अकीरा कुरोसावा. सो हाउ यू सी, क्योंकि इस खित्ते से अगर हम कश्मीर की बात करते हैं, रीजनल सिनेमा उतना डेवलप नहीं हुआ है. रीजनल फिल्म्स, क्योंकि अगर एक कंटेंट ड्रिवन है, सो व्हाई फिल्म मेकर्स आरंट कमिंग अप फ्रॉम दिस पार्ट ऑफ वर्ल्ड? व्हाट्स द रीजन? मेकिंग इट टू अ बिगर स्केल.
You You're mean to already say work- outsiders coming to outside the shooting, but Kashmiri perspective, point of view, from Kashmiri's perspective, they are not able to produce films, great films, Of regional that stage. films. Yes, yes. What's the Sir, reason? Because you have the- already worked in Kashmir, you have shot, Yes. you have spent good time in Yes, Kashmir. सर मैं तो इधर कश्मीर में बहुत प्रोजेक्ट्स किए हैं. साउथ का प्रोजेक्ट्स बहुत था, कन्नड़ा फिल्म, तमिल, तेलुगु, उस प्रोजेक्ट्स इधर था, लोकल कंटेंट भी था. थोड़ा सा हमारा स्टोरी के हिसाब से थोड़ा सा एक सम 5-10 मिनट्स का स्टोरी होते थे. देन यू नो सम सॉन्ग पिक्चराइजेशन एंड यू नो चला उधर वो क्या बोलते हैं ग्लैमर एनहांस करने के लिए वो करते थे. आजकल कश्मीर बेस्ड कंटेंट यू नो वो करने में अब इजी हो रहा है. कारण ये है, वंस अपॉन अ टाइम साउथ में वो जो स्टोरी थे वो जाके बॉलीवुड को देते थे एंड दे यूज्ड टू अर्न मनी. दीज डेज साउथ में इतना इंटेलिजेंट हो गया है, अरे यार हमें हमारा कंटेंट को क्यों हम बॉलीवुड को देना बेचना है, वो लोग पैसा कर रहे हैं. वो बोला है आजकल खुद हम करेंगे, इंडस्ट्री को बड़ा करेंगे, इंडस्ट्री और वही हुआ भी है. वही दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ केजीएफ. केजीएफ एक सिनेमा, इट इज 1500 crores प्रोजेक्ट बिजनेस बना है. वेरी सिंपल इज दे केप्ट द कंटेंट, they made all India content. One more Pan film, India, Kantara, another film Recent. which was a very small budget movie. It made 450 crores. Right. So अभी आजकल इतना लोगों को पता चल रहा है, the content is Important content is more Very important, important. It's the and you can backbone. shoot anywhere, you know, like many people are like myself. I've come here to shoot a film in bilingual language, one in Kannada and one in Kashmiri. The reason is my government is encouraging me a subsidy to shoot any movie shot in Kannada or in any other language and do it for my state. They will give a subsidy. Keeping that subsidy in mind, I have come here to see the locations, and I want to do a Kashmiri and a Kannada feature film, so that my government is also encourages. My content is very much in about Kashmiri as a Kashmiri actor, and Dal Lake is my character. सर यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसा कि आपने कहा साउथ मूवीज हम पहले कम देखा करते थे, बिल्कुल, लेकिन जो एक लीप फॉरवर्ड लिया साउथ इंडस्ट्री ने, अब हम भी वो मूवीज देख रहे हैं, है ना. बाहुबली देख लीजिए या बाकी जो मूवीज आप कह रहे हैं, तो इससे ये हो गया कि वहाँ की इंडस्ट्री अब बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई और पूरी दुनिया में लोग देख रहे हैं. लेकिन जो हमारी रीजनल इंडस्ट्री, जैसे वसाफ कह रहे थे, ये जो नई फिल्म पॉलिसी रोल आउट हुई है, जहाँ पे ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ फिल्म जगत से जुड़े जो भी लोग हैं, आर्टिस्ट्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा. लेकिन हमने ये देखा कि जो भी यूनिट्स आते हैं उसमें थोड़ा सा रोल जो है यहाँ के एक्टर्स को मिलता है, लेकिन जो यहाँ के प्रोड्यूसर्स और टेक्नीशियंस हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. तो उसमें क्या किया जाना? एक्चुअली मैंने कश्मीर पॉलिसी को पढ़ा है मैंने. सो उस पॉलिसी में हमारे जैसा वो बाहर वाले स्टेट वालों को ज्यादा क्या बोलते हैं फायदा मिल सकता है, मगर द लोकल आर्टिस्ट, ओके आर्टिस्ट तो उसमें होना चाहिए, ओके देयर इज एक्टर्स, फाइन, दे विल गेट एडवांटेज, उनको फायदा मिलता है. मगर व्हाट अबाउट द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स, इधर कश्मीरी प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स, उनको फायदा मिलना चाहिए. वो लोग वो तो बाहर से जो आए हैं, क्रू लेके आते हैं, उनको अपना क्रू से और इधर का लोकल आर्टिस्ट को यूज करके वो ब्लेंड करके वो चला जाते हैं. इधर का लोकल, इफ यू वांट your industry to grow, then you need to encourage your producers, your directors, your writers, either technicians. Kashmir का इतना बढ़िया content है, इतना beautiful, your culture is amazing, the music is amazing, there are so many. Right now I saw the song, you know, everything is amazing, but इस कल्चर को बढ़ाने के लिए, इस कल्चर को ऊपर, और थ्रू फिल्म मीडिया, इफ यू वांट टू एनकरेज, यू हैव टू हैव सम पॉलिसी लाइक आवर सब्सिडी, लाइक इन आवर स्टेट, कर्नाटका स्टेट में एग्जैक्टली 10 years बैक सिर्फ 20-25 फिल्म्स होते थे इन अ ईयर. आजकल 400 फिल्म बनता है. That's a huge number. Huge number. Imagine कितने हजार लोग काम करते हैं, कितना हजार. Because the policy is more friendly? It was because friendly? of the policy, sir. Yeah. It is because of the policy. 400 सिनेमा, एक सिनेमा में मिनिमम 100 लोग काम करते हैं. 400 सिनेमा साल में, इमेजिन कीजिए 25 lakhs वो सब्सिडी में लोगों को बहुत फायदा मिलता है.
हाफ ऑफ योर मनी इज 50 लाख में एक सिनेमा बन सकता है। ऑलरेडी 25 हाँ जी, 25 assured ऑलरेडी money है। सिक्योर्ड। सर इसमें मुझे लगता है कि यही है कि हमें अपनी पॉलिसी को और इंक्लूसिव बनाना चाहिए ताकि यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ के जो राइटर्स हैं, यहाँ के जो डायरेक्टर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाए, उन्हें भी काम मिलना शुरू हो जाए और तभी जाके जो हम कह सकते हैं कि रीजनल हमारा जो इंडस्ट्री है, सिनेमा है या सीरियल्स हैं वो ग्रो। खैर और बात करेंगे हम, लेकिन अब चूंकि ये जो सिनेमा है ये भी एक करियर ऑप्शन है और करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में हम भी अपने ऑडियंसेस को थोड़ा बहुत इन्फॉर्म कर लेते हैं। तो आप जानते हैं नाज़रीन मोहतरम कि गुड मॉर्निंग रोजगार हम इतवार के दिन आप तक पहुंचाते हैं। सलीम एजाज कापरा साहब जो हैं दूसरे स्टूडियो में तैयार हैं जानकारी को लेकर। पहले ये सुनते हैं, उसके बाद अपने मेहमान से मजीद बातचीत करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। नाजरीन आदाब, रोजगार के मतलाशी अफराद के लिए रोजगार से मुतलिक चंद इतलात लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। आइए आज के गुड मॉर्निंग रोजगार का आगाज करते हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी की इस इतला से। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हजरत बल श्रीनगर J&K यूटी के डोमिसाइल उम्मीदवारों से जूनियर असिस्टेंट्स की असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 59। उम्मीदवार की उम्र 18 और 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने 50% नंबरात के साथ ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की हो। इसके अलावा उम्मीदवार ने कंप्यूटर एप्लीकेशन में 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स भी किया हो। तनख्वाह का स्केल 25,500 81,100 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 16 मई 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.kashmiruniversity.net। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हजरत बल श्रीनगर की एक और नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी को J&K यूटी के डोमिसाइल उम्मीदवारों से असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स की असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 7। तनख्वाह का स्केल 56,100 1,77,500 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 17 मई 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.kashmiruniversity.net। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हजरत बल श्रीनगर की मजीद एक और नोटिफिकेशन के मुताबिक यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में एकेडमिक अरेंजमेंट के तहत कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स की असामियां पुर करने के लिए मौजू उम्मीदवारों से दरख्वास्तें तलब की जा रही हैं। असामी की कुल तादाद 22। असामी की तफसील यूं है। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के सेंटर फॉर वीमेंस स्टडीज एंड रिसर्च जेंडर स्टडीज सब्जेक्ट में 3 असामियां और इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर स्टडीज एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट में 1 असामी। स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड बिहेवियरल साइंसेज के MP.Ed सब्जेक्ट में 3 असामियां। स्कूल ऑफ अर्थ एंड एनवायरमेंटल साइंसेज के एनवायरमेंटल साइंसेज सब्जेक्ट में 4 असामियां। जियो इंफॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट में 4 असामियां। स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज में बायो रिसोर्सेज सब्जेक्ट की 2 असामियां। स्कूल ऑफ आर्ट्स लैंग्वेज एंड लिटरेचर में सीनियर इंस्ट्रक्टर पेंटिंग, सीनियर इंस्ट्रक्टर स्क्रिप्चर, सीनियर इंस्ट्रक्टर वोकल, सीनियर इंस्ट्रक्टर सितार और सीनियर इंस्ट्रक्टर तबला की 1-1 असामी पुर करनी मतलूब हैं। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 12 मई 2023 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.kashmiruniversity.net। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मर्द और खवातीन उम्मीदवारों से हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 247। इनमें हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर की 217 असामियां और हेड कांस्टेबल रेडियो मैकेनिक की 30 असामियां शामिल है। उम्मीदवार की उम्र 18 और 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने PCM मजामीन के साथ 10+2 पास किया हो या उम्मीदवार मैट्रिकुलेशन के अलावा ITI से 2 साल तरबियत याफ्ता हो।
तनख्वाह का स्केल 25,500 81,100 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 12 मई 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.bsf.gov.in। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन श्रीनगर J&K यूटी के डोमिसाइल उम्मीदवारों से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर में फैकल्टी असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 14। असामियों की तफसील यूं है: प्रोफेसर एंड HOD 2 असामियां, एसोसिएट प्रोफेसर 4 असामियां, असिस्टेंट प्रोफेसर 4 असामियां, असिस्टेंट प्रोफेसर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग 2 असामियां और असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट्स 2 असामियां। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 4 जून 2023 है। मुकम्मल तफासिल के लिए लॉग इन करें www.jkpsc.nic.in। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन श्रीनगर की एक और नोटिफिकेशन के मुताबिक कमीशन को J&K यूटी डोमिसाइल उम्मीदवारों से मुख्तलिफ BSc नर्सिंग कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामी की कुल तादाद 10। उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 40 साल मुकर्रर है। तालीमी काबिलियत MSc नर्सिंग। तनख्वाह का स्केल 67,700 2,08,700 रुपये। इस जमीन में ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 4 जून 2023 है। मुकम्मल जानकारी के लिए लॉग इन करें www.jkpsc.nic.in। और अब आखिरी इतला। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा J&K यूटी के डोमिसाइल PSc या नॉन PSc डॉक्टर्स से सीनियर रेजिडेंट्स की असामियां पुर करने के लिए दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामी की कुल तादाद 28। जिन शोबों में ये असामियां पुर की जा रही हैं उनकी तफसील यूं है: जनरल मेडिसिन 5 असामियां, जनरल सर्जरी 4 असामियां, ओबेस्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी 1 असामी, पीडियाट्रिक्स 2 असामियां, टीबी एंड रेस्पिरेटरी डिजीज 2 असामियां, साइकेट्री 1 असामी, रेडियोथेरेपी 3 असामियां, रेडियो डायग्नोसिस 3 असामियां, एनेस्थेसियोलॉजी 6 असामियां और फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन 1 असामी। मुकम्मल तफसीलात के लिए लॉग इन करें www.gmcdoda.in। नाजरीन मोहतरम, आज के गुड मॉर्निंग रोजगार में बस इतना ही। इंशाअल्लाह अगले इतवार को रोजगार के हवाले से नई जानकारी लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए मुझे दीजिए विदा और आप देखिए गुड मॉर्निंग J&K का बाकी हिस्सा। बहुत शुक्रिया सलीम एजाज कापरा साहब, हम तक ये बहुत मुफीद जानकारी पहुंचाने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हम आज प्रोग्राम में बात कर रहे हैं अशोक कश्यप जी से, जो चीफ सिनेमाटोग्राफर हैं साउथ और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के। इसके अलावा ये एक एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। अशोक जी, चूंकि हमारे पास अब बहुत कम वक्त है, पता ही नहीं चला कि ये वक्त कैसे बीत गया आपके साथ बात करते करते। बहुत सवालात थे जो रह गए, लेकिन एक जो बड़ा ही अहम सवाल है जो स्मॉल स्केल फिल्म मेकर्स के हवाले से है, छोटे पैमाने पे जो फिल्में बनाते हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, काबिलियत भी है उनमें, स्किल भी है, लेकिन ज़्यादा बजट नहीं है, तो उनके लिए OTT प्लेटफॉर्म्स अब आ गए हैं जिसने कि रिवोल्यूशनाइज कर दिया है पूरा सिनेरियो। तो हम कैसे, ये जो छोटे फिल्म मेकर्स हैं, कैसे उसका फ़ायदा ले सकते हैं, कैसे इन प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच कर सकते हैं? सर, पहले जो कंटेंट है, कश्मीर इज वेरी रिच विथ द कंटेंट, द कल्चर एंड मेनी मोर थिंग्स. All we have to do is content को हम pitch करें. Now we have lot of platforms like Netflix, Amazon, Woot and many Z5 है, बहुत है. Everybody is in need of a content. सबको चाहिए. सब प्लेटफॉर्म्स को कंटेंट चाहिए. हमारा इधर फॉर एग्जांपल आपका फेमस हब्बा खातून है. This story can be one wonderful projective story. This is a historical one. At the same time, this can represent Kashmir, and it's a costume drama. Who else everybody wants to have a costume drama. वो सब शोकेस करने के लिए इतना बढ़िया आपको जस्ट मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया. ऐसा कुछ स्टोरीज हम पिच करें
तो डेफिनेटली वन थिंग इज OTT, you don't need a distributor, you don't need any middleman, anything, you know, with a minimum budget आपका पैसा में कर सकते हैं, नहीं तो आप स्क्रिप्ट सबमिट करके उनसे फाइनेंस लेके कर सकते हैं, नहीं तो उस स्क्रिप्ट को वो प्रोड्यूस करते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज अप्रोच करना है, बस. बहुत प्लेटफॉर्म, अप्रोच देम विद अ प्रॉपर पिच. सो इज इट इजी टू एक्सेस? Some definitely yes sir, many people are doing it, you know. In the beginning days we had very limited like Netflix और Amazon दोनों थे, सिर्फ ये दो प्लेयर्स थे. आजकल बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं. अगर वो लोग नहीं आए हैं तो हमारे पास दूसरा है, वूट है, माहा है. साउथ में तो इतना ज्यादा है. सो 35-40 lakhs में सिनेमा बनता है उधर, और गवर्नमेंट इज गिविंग 25 lakhs ऑफ सब्सिडी. आप में उसमें 60% आपको सब्सिडी मिल जाएगा, दूसरा 20-30% आप रिस्क ले सकते हैं. सब्सिडी के अलावा कुछ लोन्स भी मिलते हैं. लोन्स भी मिलता है उधर. कर्नाटका स्टेट में फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, आपको लोन देता है फिल्म प्रोड्यूस करने के लिए. कुछ अमाउंट, सम अमाउंट, यू वट एवर द अमाउंट यू वांट यू कैन पिच इन. उससे से फॉर एग्जांपल आपको 1 करोड़ चाहिए, वो आपका स्क्रिप्ट इवेल्युएट करके 60% दे सकते हैं, 70% दे सकते हैं, नहीं तो 40%. स्टिल इट इज वर्थ हैविंग सम मनी. उसके साथ वो OTT चैनल पे आप सेल कर सकते हैं, सैटेलाइट चैनल पे सेल कर सकते हैं, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट के लिए सेल कर सकते हैं. देयर आर मोर देन 300 avenues for selling their content. So selling the content, even YouTube is a big player, you know. Right. So you have amazing avenues. उस avenues को आप explore कर सकते हैं. So don't need a mediator, marketing distributor, वो वगैरह नहीं चाहिए. That's already changed now. Yes. Now life is so easy. World has become too small to OTT, and OTT is इस जगह पे पूरा दुनिया देख सकते हैं. Since we were talking about the regional cinema, वसा, मुझे लगता है यहाँ पे भी अगर उस तरह के friendly loan providers हम identify कर सकते absolutely, क्योंकि the bottom line is finances. You know, when you have money, then your creativity will emerge, right? Your tourism department can do that. You know, encourage a small budget. Yes, you encourage. The tourism department can encourage. For example, in our south, anything you do enhance your culture. आपका इतिहास को बोले या you know period drama बोले, कुछ भी, you showcase some important place. They give you 5 crore subsidy. 5 that, you know, that can happen. Absolutely. और अशोक, हमारे पास लास्ट के 2 मिनट्स बचे हैं, बिकॉज मेनी एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स, सिनेमाटोग्राफर्स वो देख रहे होंगे. सो बिकॉज आपका एक पूरा एक प्रॉपर रहा है, आपने स्कूल में पढ़ा है, ये रहा FTI में आपने पढ़ा है, सो यू नो द टेक्निकलिटीज. सो अगर हाउ इम्पोर्टेंट इज टू लर्न द क्राफ्ट एंड लर्न वर्ल्ड सिनेमा देखना, सो हाउ इम्पोर्टेंट इज एंड देन जंप इनटू द फिल्म मेकिंग? Sir, these days one of the biggest university you have is YouTube. हमारा उस समय जब हम स्टूडेंट कर रहे थे, आपके पास YouTube नहीं थे. YouTube is the biggest university you have. Quickly get into YouTube में जो देखना है, you know, basic information तो मिलता है. मुझे मालूम नहीं था एक फिल्म इंस्टीट्यूट है. इस समय इस पीरियड में आपको बहुत कुछ जानकारी मिलता है YouTube से. उधर से आप करियर स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद एक बार आप मास्टर कर सकते हैं, करने के बाद you can explore world, because the n number of opportunities. आपको मालूम नहीं है, in Bangalore there are 10,000 to 20,000 people working for Hollywood films. All the VFX are done in Bangalore. कारण है हमारा नॉलेज, वो हमारा नॉलेज को चाहते हैं. दिन में वो काम करते रहे, हमारा इधर नाइट होता है. इस नाइट में हम काम खत्म करके फिनिश करके सुबह उनको भेजते हैं. सो उनका पैसा बचता है. दे नीड मैन पावर, दे नीड आवर नॉलेज, दे नीड आवर टेक्नोलॉजी. सो बात यह है, यू नीड अमेजिंग टैलेंट है हमारे पास. बिल्कुल, उसको यूटिलाइज करने की जरूरत है. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए और इतनी मुफीद जानकारी हम तक पहुंचाई, सिनेमा के बारे में, फिल्म मेकिंग के बारे में. हमारे पास टैलेंट तो बहुत ज़्यादा है, और बस ज़रूरत है कि हम राइट प्लेटफॉर्म्स को अप्रोच करें, राइट पिच के साथ अप्रोच करें, और टेक्निकलिटीज़ सीखें. तभी जाके जो है हमारा रीजनल सिनेमा कहें या इंडस्ट्री कहें, वो ग्रो होगी, वो प्रोग्रेस करेगी. और हम उम्मीद करेंगे कि आप आते
आते रहेंगे कश्मीर विद योर प्रोजेक्ट्स, ताकि यहाँ के जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, टेक्नीशियंस हैं, उनको भी हम इन्वॉल्व कर सकें इनमें, और हमारी भी यहाँ की इंडस्ट्री जो है वो प्रॉस्पर हो, प्रोग्रेस करे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस 1 घंटा हमारे साथ बने रहे। अब प्रोग्राम को रैप अप करने का वक्त हुआ चाहता है, मुझे और वसाफ को इजाज़त दीजिए। वी होप दैट यू हैव एंजॉयड टुडेज प्रोग्राम, टुडेज एडिशन। कल फिर हाजिर होंगे एक नए मेहमान के साथ, किसी नए मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ लीजिए, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिए जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K।